सपना का ग्वालियर का फ्लैट में जो कर्मकांड हो रहा था वो सामने आ गया पब्लिक को। उसको आने में देर नहीं लगता। सपना जब ग्वालियर छोड़कर फ्लैट छोड़कर जब मथुरा शिफ्ट हो गई, उसके बाद जब लाइव आई तो लाइव में उस जगह का नाम बताया है और जानने वाले तो अच्छे से सर्च करने लगेंगे, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले रिपोर्टर ये सब चीज़ों में बहुत आगे होते हैं, बहुत ही माहिर होते हैं। तो बात कर लेते हैं कि जब ऐसा कुछ था और शिवी का पति को सब कुछ मालूम था कि सपना का 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। सपना यहाँ पे रहने वाली है, फ्लैट ले रही है तो फैमिली के साथ रहने वाली है, उसको क्या कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, कोई भी चीज़ के बारे में शिवी का हस्बैंड क्यों नहीं सोचा था, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। शिवी का हस्बैंड सोच रहा था कि शिवी का पति जो है पार्टी वार्टी करने के लिए अपने घर पे तो किसी को लेके जाता नहीं है, और क्योंकि वहाँ पे उसकी फैमिली रहती है, बीबी रहती है, तो शिवी का पति जो है अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, मगर दूसरे की फैमिली तो कचड़े का ढेर है, दूसरे की बीवी, दूसरे की बेटी को तो कुछ समझता नहीं है। शायद इस वजह से सपने के साथ इतनी गंदगी किया है, सपना को इतनी गंदी गंदी गाली दी है। बात कर लेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि सपना ने लाइव में क्यों गाली दिया था। क्या सपना इतनी दूध की धुली हुई है? अगर सब शिवी का पति ने गाली दिया तो सपना कहाँ पीछे रही, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर ले कि शिवी का पति जो है खुद के लिए सपना को ये फ्लैट दिलवाया था कि ताकि यहाँ पे अगर रहती है सपना तो मैं पार्टी वार्टी मेरा मतलब करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और इस वजह से जानबूझ के सपना को इस तरीके से फ्लैट दिलवाया। और जानबूझ के, और जो बोलते हैं ना कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हल्ला शोर शराबा, और कभी जब जहाँ पे होटल रहेगा तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी लोग आते हैं जाते हैं। तो यहाँ पे जब फैमिली रहेगी तो उसका टाइम टेबल होता है कि टाइम से सोना, टाइम से जागना, और यहाँ पे ऑफिस है तो स्टाफ भी काम करता है, तो कौन कैसा है नहीं है, किसके ऊपर आप पाबंद लगा सकते हैं, ठीक है। तो जानबूझ के सपना के साथ ऐसा किया गया है, और जो शिवी का हस्बैंड है जानबूझ के दिलाया था खुद के लिए कि ताकि मैं यहाँ पे पार्टी कर सकूँ, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। रही बात शिवी जो मतलब 3 साल से ये फ्रेंडशिप है, 3 साल से, और सपना ने शिवी को सबसे ऊंचा दर्जा दिया था, अपनी फैमिली से ऊंचा दर्जा दिया था। जहाँ पे राजवीर जी का डेथ के बाद अपनी फैमिली को भी त्याग दिया था सपना ने, 2-2 3-3 महीने तक बात नहीं किया, जो फायदा शिवी को मिला था। और आज वही शिवी सपना अपनी बहन से भी बढ़ के प्यार किया, अपने भाई को इतना चैनल को प्रमोट नहीं किया जितना शिवी को प्रमोट किया है। तो छोटी बहन मानती थी, मगर शिवी जब इसकी वीडियो आने लगी, 1 वीडियो आया, 2 वीडियो आया, तीसरा वीडियो में सपना का जो भाई रॉकी है वो ऑडियो लगाया था ससुर जी का, कि देखो किस तरीके से ससुर जी गिरगिरा रहे हैं। अगर शिवी का पति गलती किया ही नहीं था, वो सच्चा है, ईमानदार है, वो औरतों की इज्जत करता है, तो एक बेटे के नालायकपन का सजा जो है एक बाप को मिल रहा है। एक बाप जो है अपने बेटे का घटियापन का माफ़ी मांग रहा है कि मेरे बेटे से जो गलती हुआ है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। यही एक अच्छा संस्कार की बात होती है। जो शिवी बोलती है ना कि संस्कार, तो शिवी को तो खुद पहले नंबर तो संस्कार सीखना चाहिए कि संस्कार क्या चीज़ होती है। जो सपना जो है तुम्हें अपने से भी ज़्यादा, तुम्हें ज़्यादा मतलब अहमियत दिया, अपनी फैमिली से, अपने मायके से बढ़ के तुम्हें सबसे पहले रखा। आज तुम इसके लिए इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, डायन और अपशगुन, नौटंकी बाज। मतलब एक औरत का अगर पति इस दुनिया में नहीं है तो डायन हो गई, नौटंकी बाज हो गई, ड्रामेबाज हो गई, इतनी बड़े बड़े सबूत तुम देने लगी हो। मगर यहीं पे जब सपना ने तुम्हारे खिलाफ सिर्फ 1 लाइव किया है और एक ही लाइव में तेरा शिवी तुम्हारा मुंह बंद हो गया। अब मैं दोस्तों 100% मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अब शिवी का कोई भी सपना के खिलाफ कोई भी वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि सपना का पति, शिवी का पति जो है इतने कर्मकांड कर चुके हैं कि दूसरे के कर्मकांड के बारे में क्या बताएगा। बस सपना ने इतनी सी हिंट दिया था, इतनी सी हिंट दिया था कि भारत हॉस्पिटल तुम्हारा क्यों बंद हुआ था,
ग्वालियर के फ्लैट में किडनी हम बेचते थे, गरीब मजदूरों का गरीब लोगों का हम पैसा लूटते थे, मरे हुए इंसान को हम वेंटिलेटर पे लेटा के और पैसा वसूलते थे। बताओ ना सिबी, क्या हुआ था उस फ्लैट में, क्या हो रहे थे, और तुम्हारा भारत नाम का जो हॉस्पिटल था क्यों बंद हुआ था, पब्लिक को भी बता देना। तो सपना बस इतना से ही हिंट दिया था, बस सिबी का बोलती बंद हो गई। 2 दिन टाइम इसलिए लिया था जब रॉकी ने वीडियो ससुर जी का प्ले किया था, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें सपना से सिबी का ससुर जी माफ़ी मांग रहे अपने बेटे के गलतियों पे। तो उसके बाद शिवी ने 2 दिन के बाद वीडियो डालती है और उसके बाद सपना के लिए इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, जैसे लगता है कि शिवी और सपना कभी मतलब मिले ही नहीं है एक दूसरे को, कभी जानते ही नहीं है एक दूसरे को, ठीक है। और जो कि दीदी हमेशा कहती थी, अगर दिल से भी एक औरत को, एक लड़की को या एक फ्रेंड को अगर तुम दिल से मानती हो ना शिवी, तो उसके लिए इस तरीके का गंदे वर्ड, गंदे लैंग्वेज, गंदे शब्दों का बोलने से पहले ना 100 बार तुम सोचती। तो मैं दोस्तों 100% में बोल सकती हूँ कि अब शिवी का सपना के खिलाफ कोई भी वीडियो अब नहीं आएगा। और रही बात सपना ने जो गाली दिया था माँ को लगा के, तो सपना ने गाली नहीं दिया था, सिर्फ एक गाली सुनाया है कि इसका पति इतनी गंदी गंदी गाली दे सकता है, और दे नहीं सकता, सपना को दिया है। तो ये सारी चीज़ों जो है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि सपना कौन सी दूध की धुली हुई है, जो सपना कौन सी छोड़ दिया, वो तो खुद माँ की गाली दे रही है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। और शिवी का पति जो है खुद इतना कर्म कांड कर चुका है, तो शायद अब शिवी जो है अब वीडियो नहीं लाएगी सपना के खिलाफ, क्योंकि इसकी बोलती बंद हो गई है एक ही वीडियो में। अगर सपना झूठी होती तो वो डंके की चोट पे, सपना हर जगह बोलती है कि मैं अनाज खाती हूँ, गेहूं नहीं खाती हूँ, ठीक है, मेरे पास इतना मैं हिम्मत रखती हूँ, इतनी मेरे अंदर ताकत है कि मैं जो कुछ बोल रही हूँ ना अपनी बातों पे खड़ी उतरूँ। सपना को द रॉड चैनल के लिए लोग इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, इतनी गालियाँ दे रहे थे, सपना ने द रॉड चैनल को भी छोड़ दिया। सपना से जो जिस चीज़ को हट होता है ना, जिस चीज़ को लेके, उस चीज़ को सपना चुटकियों में छोड़ देती है, वो किसी का अधीन नहीं है, ठीक है। तो सपना को ब्लैकमेल कर रही थी ऐसा पति पत्नी, और इतनी गंदी गंदी गाली दिया था। इस वजह से सपना, कोई भी इंसान जो है फ्लैट तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, और सपना अपने आप को अनसेफ फील कर रही थी। रही बात धमकी की, तो धमकी की बात जो है कोई और नहीं दिया था। पहले जो है सपना का पड़ोसी को ब्लेम किया जा रहा था कि सपना का पड़ोसी ने दिया था, मगर नहीं, सपना का पड़ोसी नहीं दिया था, शिवी का पति ही सपना को जान से मारने की धमकी दिया था, बच्चे को भी खतरा था, हर तरीके से सपना जो है अनसेफ थी। इस वजह से सपना को रातों रात एक फ्लैट छोड़ के जाना पड़ा। और कुछ चैनलों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि सपना का लोगो भी लगा रखा है, अंशु सपना नाम भी डाल रखा है, ठीक है। मैं ऐसे चैनलों को मैं प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ, मगर ये औरत के नाम पे ना कलंक है, धब्बा है सच में। मतलब एक तो सपना का पति इस दुनिया में नहीं है, चारों तरफ से सपना का दुश्मन ही दुश्मन है। सपना खुद की बदौलत अगर अपने बच्चे को पालन पोषण करने की हिम्मत रखती है, इच्छा रखती है, तो एक चैनल तो इतनी घटिया है कि मत पूछो। कई चैनलों, 2-3 चैनल तो इतने गिरे हुए हैं कि बस इनके ऊपर तो हर दिन कभी सपना का बेटी आरोही छत पर से गिर गई, प्लीज़ मुझे मेरी बेटी को बचा लो, फिर कभी सपना के ससुर जी के ऊपर माला पहना देती है, कभी अंशु को वो शादी करवा देती है, कभी सपना को शादी करवा देती है, कभी सपना के सासू माँ का हार चढ़ा देती है, माला चढ़ा देती है। तो ऐसे घटिया लोग ना, सपना ने सही जवाब दिया कि जो तुम दूसरे को डेली के डेली मारती हो ना, हार चढ़ाती हो ना, पर डे तुम अपनी फैमिली के ऊपर हार चढ़ा कर देखो। तुम एक औरत हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक माँ का दर्द क्या होता है? तुम्हें इस तरीके का टाइटल लिखते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बार भी तुम्हें हाथ नहीं कांपता? तो शर्म कर लो। व्यूज कमाना है, सब लोग मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, सब लोग हैं,
हर कोई इधर उधर से थोड़ी सी करता है, मगर इतने नीचे तक मत गिरो। कई वीडियो सपना सिर्फ अपने सास ससुर से अलग हुई है, मन मुटाव अभी हुआ है। ये नहीं कि सपना अपने सास ससुर के पास नहीं जाएगी मिलने के लिए। सपना का जो इज्जत था सास ससुर को पहले, अभी भी वो इज्जत सपना के दिलों में है अपने सास ससुर के लिए। कभी भी दूसरे से अपने सास ससुर का बुराई नहीं सुन सकती। प्लीज इस तरीके की काम मत करो ताकि वो एक्शन ले सके, और फिर जब एक्शन लेगी, एक तो आप उसकी वीडियो भी इस्तेमाल करती हो, ऊपर से टाइटल भी इतनी गंदी डालती हो। तो अब सब कुछ सपना के हाथ में है। अगर सपना चाहेगी तो एक दिन में तो अभी भी सिर्फ तुम्हें कल सपना जो है सिर्फ समझाया था, रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज यार समझ जाओ, इतने भी किसी को परेशान मत करो। तो अभी भी मौका है, संभल जाओ। इतनी घटियापंथी, इतनी औरत के नाम पे कलंक मत बनो।